पांवटा साहिब में निकली भव्य कलश यात्रा, शामिल हुई 108 महिलाएं। पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कलश यात्रा में शामिल होकर शरद महोत्सव के दूसरे दिन की संध्या का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। महोत्सव के उपलक्ष्य में पांवटा साहिब में भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। कलश यात्रा में विधि विधान के साथ 108 महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान इस यात्रा में आतिशबाजी की गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। कलश यात्रा पांवटा साहिब के बाई पॉइंट से चलकर बीच बाजार होती हुई राधा कृष्ण हनुमान मंदिर यमुना घाट पहुंची। एमसी पार्क ऊना के पास कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला घायल। एमसी पार्क ऊना के समीप एक कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला घायल हो गई, जबकि स्कूटी सवार 2 बच्चे सुरक्षित हैं। घायल महिला का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार करवाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह पूनम निवासी ऊना अपने 2 बच्चों के साथ एमसी पार्क के समीप विश्राम गृह ऊना की ओर टर्न करने लगी थी। इसी दौरान ऊना की ओर से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पूनम अपने बच्चों के साथ सड़क पर गिर गई, जिसमें महिला की बाजू पर अंदरूनी चोट पहुंची है। एएसपी ऊना प्रवीण धीमान ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जिला ऊना के पनोह में कार ने 2 राहगीरों संग बाइक को मारी टक्कर, चालक हुआ फरार। सदर थाना ऊना के तहत पनोह में एक कार ने पैदल चल रहे 2 राहगीर सहित एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक सहित 3 युवक जख्मी हुए हैं। तीनों घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, जहां से एक को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे के बाद से चालक कार छोड़कर फरार हो गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। कार चालक की तलाश शुरू है। माल रोड शिमला पर वुडलैंड के शोरूम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट ने राख किया सारा सामान। राजधानी शिमला के माल रोड पर एक बार फिर आगजनी की घटना हुई है। घटना में वुडलैंड के शोरूम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अभी घटना के कारणों का पता नहीं लगा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण माना जा रहा है। बुधवार सुबह करीब 3:15 पर शेर पंजाब के पास वुडलैंड के शोरूम में आग लग गई, जिससे शोरूम में रखे जूते जल गए। जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को मिली तो फायर ब्रिगेड माल रोड के 2 टेंडर मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही शोरूम के मैनेजर मदन लाल भी मौके पर पहुंचे। इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। माल रोड सोलन पर शराबियों का हुड़दंग, पुराना बस स्टैंड के पास मारपीट। सोलन माल रोड पर आए दिन मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। शादी में शिरकत करने आए मेहमानों के साथ मारपीट को अभी महज 4 दिन ही नहीं हुए थे कि मंगलवार को मारपीट का अन्य मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस मारपीट की ताज़ा घटना से अनभिज्ञता जता रही है। मारपीट की ताज़ा घटना पुराने बस स्टैंड के समीप हुई, जिसे लेकर सोलन शहर में खूब चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि आए दिन माल रोड पर मारपीट और शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि शहर में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी हरकतों पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा गश्त की जाती है। किसी भी सूरत में कानून के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल हो गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग में एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल हो गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। ये घटना शोरशन के समीप हुई। बस चालक ने सीट पर खड़े होकर जोर से ब्रेक दबाने का प्रयास किया, लेकिन बस नहीं रुकी। चालक द्वारा सवारियों को ब्रेक फेल होने का जरा भी भनक नहीं लगने दी और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को लिंक रोड पर चढ़ा दिया, जिस वजह से बस का शीशा टूटने पर 2 लोगों को हल्की चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। बस के चालक की वजह से बस को नुकसान नहीं हुआ। बस में चालक, परिचालक सहित 13 लोग सवार थे। हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी जुब्बल नाबर कोटखाई से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे भाजपा के बागी चेतन बरागटा के समर्थकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चेतन की मौजूदगी में उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि चेतन बरागटा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से लेकर अमित शाह तक को घुटनों पर ला दिया है। एक अन्य वीडियो में समर्थकों ने खुद को असली भाजपा बताते हुए कहा कि बीजेपी किसी के बाप की जागीर नहीं है। 4 तारीख के बाद नकली बीजेपी बाहर हो जाएगी और असली बीजेपी रहेगी। चेतन समर्थकों के इस विवादित बोल का वीडियो वायरल होने पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। भाजपा समर्थक जहां सोशल मीडिया पर ही इस वीडियो पर सवाल उठाते हुए चेतन पर पलटवार कर रहे हैं।
चुनाव के लिए इस बार नई M3 ईवीएम की होगी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा हलकों में होने जा रहे उपचुनाव के लिए इस बार नई M3 ईवीएम की व्यवस्था होगी। नई मशीनों की खासियत ये है कि इनमें अब 32 के बजाय 384 उम्मीदवारों के नाम जोड़ने की व्यवस्था होगी। M3 नई तकनीकी ये मशीनें पहली बार हिमाचल के चुनाव में इस्तेमाल होंगी। मशीन खराबी को खुद ही पकड़ लेगी। अगर किसी ने इन मशीनों से छेड़छाड़ की तो ये काम करना बंद कर देंगी। सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आने पर कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले स्क्रीन में प्रदर्शित कर सकती है। इससे मशीन को जल्द दुरुस्त करने में मदद मिलेगी और चुनाव में पारदर्शिता बनी रहेगी। इससे पहले M2 मशीनों में ये सुविधा नहीं थी, इसलिए कई बार इन्हें ठीक करने में काफी परेशानी होती थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से असेंबल की जा चुकी मशीनें विभिन्न केंद्रों में रख दी गई हैं। जुब्बल कोटखाई के लिए आई मशीनें शिमला के हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में रखी गई हैं। पिछली बार के चुनाव में M2 ईवीएम मशीनों से चुनाव हुए थे। इस बार नई M3 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। अब स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह का इतिहास। हिमाचल के स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी अब स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर के बारे में जान सकेंगे। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग और भाषा संस्कृति विभाग को INA और बैंडमास्टर स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर की स्मृति पर लिखित पुस्तक की खरीद करने के निर्देश दिए हैं। भाषा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए भाषा अधिकारियों को अपने कार्यालय के लिए इस पुस्तक का क्रय करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने भी पुस्तक खरीद से पूर्व की औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं। हमीरपुर के गांव बड़ा निवासी लेखक और साहित्यकार राजेंद्र राजन ने अनसंग कंपोजर ऑफ INA कैप्टन राम सिंह ठाकुर के जीवन, राष्ट्रगान की धुन की रचना और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर आधारित एक पुस्तक लिखी है, जिसका इसी साल भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट दिल्ली ने प्रकाशन किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने महर्षि वाल्मीकि के प्रकटोत्सव पर शिमला के कृष्णानगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि महर्षि का जीवन हम सबके लिए आदर्श रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और इतिहास में महर्षि वाल्मीकि का सर्वोच्च स्थान है। ऋषि मुनियों जिन्होंने इस सनातन संस्कृति का पोषण किया है, उनमें महर्षि वाल्मीकि सबसे ऊपर हैं। इसलिए वे हम सबके लिए वंदनीय और पूजनीय हैं। उन्होंने देश में सदैव प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का वातावरण कायम रहने की कामना की है। राज्यपाल ने वाल्मीकि सभा द्वारा आयोजित भोज में भी भाग लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।